तो दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम, उस पर डांस पार्टी, और इसको तो मैं कहूँगा कि सिर्फ डांस पार्टी नहीं बल्कि दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम से अपनी सकाफ़त को पूरी दुनिया तक पहुँचाने वाले नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया है। जुनैद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन सलीम मौजूद हैं, इसके अलावा सैयद अता बादशाह, नौशेर और डीजे गसूरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम नया दिन के तरफ से। और पहले तो जो आप लोग ये रक्स देख रहे हैं, मेरी बड़ी मोहब्बत है गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित से ले के स्कर्दू तक और स्कर्दू से ले के कोहिस्तान तक ये पूरा ट्राइका दिल के बड़े करीब है। और ये जो गाना भी है ना, कारे कारे, मतलब कि जब आप सुनते हैं ना तो ये इस तरीके से आपके हाथ ऑटोमेटिकली जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो नौशेर से सबसे पहले शुरू करते हैं। लोग पहाड़ी चोटियां सर करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये आप लोगों के जहन में ये किस तरह मुनफरिद किस्म का आइडिया आया, ज़रा ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और समा टीवी का हमारी जो इनिशिएटिव को रिकग्नाइज़ करने का। उसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो ये आइडिया हमें आया था, ये हमें आइडिया आया था कि मेरे नज़दीक दो चीज़ें ऐसी हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास लेवल की, और जो वो दोनों चीज़ें हैं उनमें से एक है माउंटेनियरिंग और दूसरी है मौसीकी, रिवायती मौसीकी। ये हम एक इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल स्केल पे, वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम प्रमोट कर सकते हैं इसको। तो हम कुछ आर्टिस्ट दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। हमने एक दोनों अपने जो पैशंस थे उनको इकट्ठे करके हमने एक आइडिया सोचा कि हम इस एक लेवल पे ऐसी कोई क्रिएशन कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो एक वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज हो, और गिलगित बल्तिस्तान, नहीं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। सही है। अच्छा साद, आप ज़रा मुझे बताएं कि एक तो पहाड़ चढ़ना वैसे इतना मुश्किल, पहले तो ये बताएं ट्रैक पे ट्रैक करना ही इतना मुश्किल होता है, ठीक है ना। दूसरा ये बताएं कि आप लोगों ने ट्रैक किया, फिर आप लोगों ने ये सर किया, और सर करने के बाद जहाँ पे ऑक्सीजन आम बंदे को नहीं आ रही होती, और यार आप लोग डांस कर रहे हैं, मतलब कि कैसे आप लोगों ने ये सारा पॉसिबल किया? हाउ वाज योर फीलिंग? ऊंचाई कितनी थी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो ये जो पूरा हमारा ट्रैक था, ये शमशाल वैली जो अपर हुंजा में, वहाँ से आगे एक तरफा सफ़र जो हमारा था बेस कैंप तक, वो 4 दिन का था। फिर 2 दिन की क्लाइंब, उसके बाद नीचे आना और वापस आना। टोटल हम ग्रेजुअली एलिवेशन गेन करते गए। हम जो हमारी फाइनल हाइट थी वो 5909 मीटर थी। मुश्किलात तो हमें काफ़ी थी, दुश्वारियाँ सफ़र में काफ़ी हमें पेश होती, जिस तरह के चढ़ाइयाँ चढ़ना, फिर उसके बाद नदियों को क्रॉस करने, सारा पैदल सफ़र था। हमारे साथ एक्सपर्ट माउंटेनियरिंग स्टाफ था जिन्होंने हमारा सेफ्टी के जो मेजर्स थे उनको बहुत केयरफुली उन्होंने एनालाइज करके सारा कुछ हमारे लिए प्लान तैयार किया था। दुश्वारियाँ काफ़ी थी उस हाइट पे, ऑक्सीजन हमें बहुत कमी महसूस हुई, मतलब हाइट सिकनेस, नोजिया और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगेन हमारा एक गोल था, हमारा एक मकसद था जिसको हम पूरा करने के लिए निकले थे। हमारी पूरी टीम पुरअज़्म थी, हौसले हमारे बुलंद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे सब कुछ हमारा जो हमारा मिशन था, हमारा मकसद था, वो पूरा हो गया। अच्छा, ये लोगों को बताने के लिए कि जो हम कहते हैं ना 5000 मीटर, 6000 मीटर, इनको अगर आप फीट में कन्वर्ट करें, 16000 फीट पे ये लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। अच्छा, अब हम चलेंगे उस ग्रुप के साथ जो हमारे साथ मौजूद है जी गिलगित से। तो ये बताएं मुझे जुल्करनैन कि इतना भारी भरकम सामान लेके आप लोग पोर्टर्स लेके गए थे या खुद आप लोग चढ़े थे? पहले तो ये बताएं, क्योंकि आजकल एक इशू भी चल रहा है, पोर्टर्स की जो वैल्यू है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हम आगे चल के शो में ज़रूर बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये बताइए कि कितना आप लोग सामान कैरी करके लेके गए थे? मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों ने पूरा डीजे सेटअप भी किया हुआ है, तो क्या इस हवाले से बताएंगे आप? जुल्करनैन, आप मुझे सुन सकते हैं? हम जो है वो नौशेर से मैं आपसे ये सवाल करूंगा। नौशेर, कितना सामान लेके गए थे आप लोग, और पोर्टर्स के साथ लेके गए थे या खुद ही लेकर गए थे सारा? जी सर, हमारे साथ काफ़ी इस हाइट पे, क्योंकि हम एक प्रॉपर एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट थी, तो इसके काफ़ी वेरिएबल्स जिसमें रिक्वायर्ड थे, हेलो हेलो हेलो। स्टिकर्स वगैरह चाहिए थे, वो सारे आवाज आ रही है? सारे हमारे पास अवेलेबल थे। हमने अपने साथ सर एक पूरी हमारी पोर्टरिंग टर्म को हम मेंशन नहीं करेंगे, पर हमको एज अ माउंटेनियरिंग स्टाफ और हाई यस, एल्टीट्यूड वेरी पोर्टर्स गुड। की जो एक टीम थी वो हम अपने साथ लेके गए थे सर, जिसमें शिमशाल के
जिनको मैं कहना चाहूंगा सुपर ह्यूमंस हमारे साथ थे, क्योंकि इस हाइट पे आज तक इतना सामान कभी कैरी नहीं हुआ। तो वो हम Absolutely. पूरा सामान का एक इक्विपमेंट सेट लेकर गए थे सर। अच्छा मैं तो हमारे साथ चाहूँगा जी, जो प्रोड्यूसर है ना वो ये वाली जो फुटेज है इसको एक बार फिर दिखाएं। और जो रात वाली फुटेज है, आप लोग रात में, तो हम यहाँ शहरों में हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अंधेरा इतना होता है, लेकिन क्या आप इसकी खूबसूरती ग्रास्प कर सकते हैं? मतलब कि अगर आप यहाँ पे लाइटें ना भी लगाएं ना, तो इतनी रोशनी होती है यहाँ पे इतनी बुलंदी पे कि आपको आसानी से सब कुछ नज़र आ रहा होता है। अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम योर टीम, बट बड़ी खूबसूरत यहाँ की सीनिक ब्यूटी है। अच्छा जी, एक बार फिर हम गिलगित चलते हैं और जुल्करनैन, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं यार आप लोग? तो मतलब लोग पहाड़ सर करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं, आम लोगों के नज़दीक ये बोरिंग होता है, लेकिन इस चीज़ को, इसकी तकलीफ़ तो और इसकी जो अचीवमेंट है वो तो एक माउंटेनर ही जानता है। इस चीज़ को लेकिन आप लोगों ने पार्टी में तब्दील कर दिया, तो कैसे ये सारा चीज़ पॉसिबल हुआ और अभी आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं नौशेर, कि लोग जो है इस एंडीवर को बड़ा बोरिंग समझते हैं कि यार क्या मिलता है पहाड़ों पे जाके, तो हेलो, आवाज आ रही है? क्या गिलगित तक मेरी आवाज़ जा रही है? कैन यू हेयर मी? ओके, स्टार्ट कर। वी वोंट वेस्ट टाइम। जी, अगर आवाज़ आ रही तो मुझे बताइएगा कैसा आप लोग फील कर रहे हैं ये अचीवमेंट हासिल करके? आप लोगों की आवाज सही से क्लियरली नहीं आ रही है। सॉरी। ओके ओके। तो हम जब ये रिकॉर्ड बनाने गए तो हमें जो है ना रास्ते में काफ़ी मुश्किलात हुई थी, और हमारे साथ जो शिमशाली माउंटेनियरिंग टीम थी हमारे साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी हेल्प की और हमने एक दूसरे की मदद की, और इसी तरह ये हम जो है ना अपने मंजिल तक पहुंच गए, जो कि मिंगलिक्सर था 6050 मीटर पे। और इस वक्त जो हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो इस वक्त जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी, जो हम जिस जर्नी के दौरान जो है ना हमें जो एक्साइटमेंट फील हो रही थी, हमें वो जो थ्रिल था, वो हमें ज़्यादा आई थिंक इट वाज मोर एक्साइटिंग दैन द अचीवमेंट इटसेल्फ, क्योंकि जर्नी पूरी जो है ना एक्सपीरियंस करना, बहुत मुश्किलात का सामना करना, सामान कैरी करना, ये सारा कुछ जो था ना, वो हमारे लिए एक जर्नी जो था वो एक हमारा पार्ट था, राइट, जिसकी वजह से हम जो है ना हाँ बिल्कुल, जो समिट पे जाके हमने जब ये परफॉर्म किया तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी विच इज़ लाइक अनएक्सप्लेनेबल, लाइक वो जो फीलिंग थी वहाँ पे, तो इसमें शिमशाल की जो टीम थी वहाँ पे, एसएमटी ने जो हमें टीम जो प्रोवाइड की थी हैप्स की, तो उनका जो है ना बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि उनके बगैर तो ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ थी, मतलब उन्होंने हमें भी एनर्जी दी वहाँ पे। ऑलराइट। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा नौशेर, अगली पार्टी कब है? व्हेन इज द नेक्स्ट पार्टी ड्यू? सर आप जब बोलें हम तो तैयार हैं। यार वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव डन बेस कैंप्स राकापोशी से लेके किलर माउंटेन से लेके व्हेनेवर यू आर रेडी, मैं कहता हूँ व्हेनेवर यू आर रेडी। इंशाल्लाह हम फिर अगला प्लान बनाते हैं स्पुतनिक का, जो 7027 मीटर पे है, तो आप मोर देन वेलकम। सर डन करें, फिर हम चल रहे हैं फिर स्पुतनिक। मैं साथ में सिर्फ ये ऐड करता जाऊं yes, कि ये हमने जो रिकॉर्ड बनाया था, ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के हद तक नहीं था। हम इससे शिमशाल में जो माउंटेनियरिंग एकेडमी है उसके लिए फंड्स रेज कर रहे थे सर, और हमने तकरीबन 5 लाख रुपए से उनके लिए फंड्स रेज किए, जो हेल्प करेंगे शिमशाल यूथ को माउंटेनियरिंग डेवलपमेंट में। और ये हमारा मेन गोल है। ज़बरदस्त। आखिर में ये मुझे बताते जाएं कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ बड़े खुले दिल के लोग हैं, जितने हमारे
गिलगिती हैं, बल्ती हैं, जो शिना बोलते हैं, जो रुशस्की बोलते हैं, वो सब बड़े खुले दिल के हैं, बड़े वेलकमिंग हैं। लेकिन जब बात मौसीकी रक़्स की आती है तो कुछ कुछ जो सेक्टर्स हैं वो शायद थोड़ा सा उस मामले में कंजर्वेटिव हो जाते हैं। पिछले दिनों एक चीज़ भी हुई थी जिस पे बड़ा सवाल भी उठा था। तो आप कैसे बताएंगे अपने ही उन लोगों को कि जो इनको आगे चल के अगर वो इस पर क्वेश्चन रेस करें कि जी आप ऊपर जाके मौसीकी कर रहे हैं, डीजे सिस्टम लेके जा रहे हैं, उनको किस तरीके से इस तरफ राग़िब करेंगे कि नहीं हम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं बल्कि हम अपने ही कल्चर को मज़ीद प्रोमोट करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, जो इसमें तो सबसे पहले हमने जब जाने से पहले पूरी कम्युनिटी से परमिशन ली थी कि हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल कल्चरली अप्रोप्रिएट होगा। हमने जो भी वहाँ म्यूज़िक बजाया वो हमारे कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है सर बेसिकली। आप क्योंकि आए में आपको पता होगा हमारा जो कल्चर है वो रिवॉल्व कराता है जो रवायती हमारा रक्स है और मौसीकी के इर्द-गिर्द। तो उसी को हमने लेके एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया सर गिनेस के थ्रू, और इसमें हमने पूरी कम्युनिटी की एक कॉन्फिडेंस, स्पेशली शमशाल की जो कम्युनिटी उनको कॉन्फिडेंस भी लिया, उनका जो SNT जो पहले भी मेंशन हुआ है उसको कॉन्फिडेंस में लेके हम आगे गए सर। और जो हमें अभी तक जो फीडबैक मिला कम्युनिटी से, सारे खुश हैं कि एक दूर दराज इलाका हुंजा का कल्चर एक ग्लोबल लेवल पे इस वक्त सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, आप जैसे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आके हमसे हमारी यूथ से ऐसे बात कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है सर। ज़बरदस्त। और सईद आप मुझे ये बताइए कि अभी तो आप लोग सारा सिस्टम वगैरह लेकर गए ना, वहाँ पे आपने डीजेइंग भी कर ली, सारा कर लिया। अगली बार कितना ही खूबसूरत होगा कि अगर जो लोकल म्यूजिशियंस हैं एक दो अगर उनको भी आप साथ लेके जाएं। मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस पटने के बहुत ऊंचा है, बट अगर ऐसे बंदों को लेके जाए जो वहाँ पे लाइव म्यूज़िक प्ले करे आपके अपने लोकल इंस्ट्रूमेंट से, और उस पर अगर इस तरह का जो रिवायती रक़्स है वो हो जाए ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा फैसल सर, जो हमारी टीम जो थी इसमें सिर्फ माउंटेनियर्स नहीं थे, जो आपके साथ ज्वाइन किया हमें जुल्करनैन, जुनैद और डीजे कसूरे ने, ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान की लीडिंग म्यूजिशियंस हैं, यंग एंड इमर्जिंग। और इसमें हमारे और भी म्यूजिशियंस थे जिस तरह रमीज़ खरा और नोमान असमत, ये लोग हैं जो यंग म्यूजिशियंस हैं। हमने लाइव म्यूज़िक भी प्ले किया था ऊपर जो हमारे समिट पे। लेकिन जो गिनेस का जो रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑफिशियल क्राइटेरिया था उसके लिए डीजे सेटअप का होना लाजमी था। तो इसीलिए हम वो सेटअप भी लेके गए थे। लेकिन इसके अलावा अपने कल्चर को, अपने म्यूजिक को फरोग देने के लिए हमने अपना रिवायती जो लाइव म्यूजिक है वो भी प्ले किया था। हमने इसकी इंशाल्लाह वीडियोस और जो हमारी जो पूरी एक्सपीडिशन की फाइनल डॉक्यूमेंट्री आएगी इसमें ये सारी वीडियोस शामिल होंगी हमारी। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और चले, मैंने इनसे तो वादा ले लिया है ना, नौशेर से तो वादा ले लिया स्पटनिक का। अगर अब मैं गिलगित वालों, आप देखें, ये मुझे पता है कि आप लोगों में भी थोड़ा थोड़ा हेल्दी कंपटीशन रहता है, तो हुंजा वालों ने मुझसे वादा कर लिया स्पटनिक का, तो गिलगित वाले मुझसे स्पटनिक का वादा कर रहे हैं, उधर भी जाके ऐसा ही कुछ करने का इरादा है? इंशाल्लाह आप आ जाएं, अब जरूर हम साथ मिल के रिकॉर्ड बनाएंगे, एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जबरदस्त, साथ आ जाए रिकॉर्ड। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हाउ वाज डीजेइंग एट 5000 फीट? डीजे कसूरे, आप मुझे बताएं कि ये वहाँ पे कैसा एक्सपेरिमेंट रहा आपका, और साथ में मुझे एक कारे जो है ना, इसका मतलब भी ज़रा बताइएगा क्या है। अच्छा, तो हाइट काफ़ी थी, सर्दी बहुत थी, और फिर पहले अच्छी बात ये थी कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करके गए थे। हाँ। और हमने सब मिल के अच्छा प्रैक्टिस किया था, तो इसलिए ऊपर जाके इतना मसला नहीं हुआ। बहरहाल चैलेंजिंग बहुत था, सामान लेके जाना स्पेशली अगर चैलेंजिंग था, बाकी फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, इतना सही है, आसान था। मसला जो था वो पावर का था हमारे पास, तो हमारे पास जनरेटर भी था और बैटरीज भी थी। तो जनरेटर्स का मसला ये हुआ कि क्योंकि जनरेटर्स की वजह से जो साउंड की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है तो स्नो के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर जो है ना खतरा होता है एवलांच का। तो इसीलिए हम जब ऊपर पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि हम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बैकअप बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कामयाब रहा। और ट्रस्ट मी, वो बैटरी जो है ना बेस कैंप पे आई थिंक 5 मिनट्स तक चली थी, और उसको हमने रिचार्ज किया था। बिल्कुल, और ये भी आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जी आपको बैकअप लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ मौजूद